हेलो दोस्तों, मैं डीसी सर नोटबुक आईएएस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आइए चैप्टर नंबर 4 जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, उसी चैप्टर की कुछ कड़ी यहां पे आरंभ में हम देखेंगे। चैप्टर 5 है, एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है। चैप्टर नंबर 5 और राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये हमारा चैप्टर है। आइए देखते हैं। देखिए कि कुछ लोग शासक कैसे बने। वर्तमान समय में शासक चुनाव मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। अतीत में शासक कैसे थे? तो आइए वर्तमान जो लोकतंत्र, चूंकि वर्तमान में दोस्त हम किस तंत्र में जी रहे हैं? लोकतंत्र में जी रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि लोकतंत्र की इस युग में हमें वो सारे अधिकार, वो सारे राइट्स जो हम चाहते हैं मानव होने के नाते, वो हमें प्राप्त है। जीने से लेकर के जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसको प्राप्ति का अधिकार, अधिकारों के रूप में, कर्तव्यों के रूप में, ये संविधान के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें इस बात कोई गवाह है कि हमारे ऊपर शासन करने वाला कोई एक संविधान और उसके निर्माता की जो इच्छा होती है वही हम लोगों के देशवासी के रूप में अभिव्यक्ति होती है। इस अर्थों में देखें तो प्राचीन भारत की तरफ अतीत में अगर जाएं तो वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए अगर हम पीछे की तरफ मुड़े तो वहां पर राजा कैसे होते थे, ये हमारे चैप्टर का पहली हेडिंग है। तो देखिए, आरंभ में राजा, मतलब आरंभ का मतलब है ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में राजा, चूंकि न तो उनके पास नियमित कर की कोई प्रणाली थी और न ही उनके पास व्यापक कोई आधार था, इस वजह से जो इस समय के राजा थे वो राजा कैसे थे? और राजा ऋग्वैदिक काल के जो राजा थे वो अपने आप में कबायली संरचना, मतलब समूह के सरदार के रूप में होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा के जो तरीके थे उसमें बदलाव आने लगा। अभी तक ऋग्वैदिक कालीन राजा पर संस्थाओं का नियंत्रण होता था। वो संस्थाएं क्या थी? सबसे प्राचीन संस्था विदत थे और इसके बाद सभा और समिति, इनका राजा पर नियंत्रण होता था। और ऋग्वैदिक कालीन राजा निरंकुश राजा नहीं है। वो क्या है? छोटी छोटी लड़ाइयों के माध्यम से तत्कालीन समाज के क्या पशुओं के लिए अधिकांश युद्ध किए जाते थे, चरागाह भूमि के लिए अधिकांश युद्ध किए जाते थे। कुछ प्राकृतिक स्रोत जैसे जल भी हो सकता है और बंदी बनाने के लिए भी हो सकते हैं। तो ये बातें लगभग पहले भी मैं बोल चुका हूं, लेकिन एक समझ के रूप में उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा की इस संरचना में कुछ भारी बदलाव हुए। उसके पहले क्या हुआ कि इसमें देखिए, आरंभ में राजा शायद जन अर्थ में थे। जन अर्थात लोगों के द्वारा, ऋग्वैदिक काल में लोगों के द्वारा चुने जाते थे। वो लोग कौन होते थे? इस समय के संस्था विदत, सभा और समिति, इनमें बैठ करके राजा का अपने आपस में बैठ करके उनका जो सबसे योग्य सरदार या शासक हो सकता था, उनके माध्यम से ये चुनाव किए जाते थे। लेकिन किंतु बाद के समय में, मतलब उत्तर वैदिक काल में, राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो अश्वमेध यज्ञ ऐसा ही एक यज्ञ है जो बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता था। इस यज्ञ का आयोजन करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। इसमें राजा के लोगों द्वारा स्वतंत्र विचरण के लिए एक क्या किया जाता था? एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। यदि किसी दूसरे राजा ने इसे रोका तो अश्वमेध यज्ञ के राजा से युद्ध करना पड़ता था। यदि घोड़े को जाने दिया तो इसका अर्थ है कि अश्वमेध यज्ञ वाला राजा अधिक शक्तिशाली है। इसका मतलब हुआ
एक राजा अपनी वैधता के लिए अपने साम्राज्य में इस यज्ञ का आयोजन, एक यज्ञ का आयोजन करता था जिसे क्या कहते थे, अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में राजा एक घोड़े को छोड़ता था और राजा के कुछ सहयोगी उस घोड़े के साथ साथ चलते थे। घोड़ा जहां तक वो जाता था वहां तक एक शासक का साम्राज्य मान लिया जाता था। यदि घोड़े को किसी राजा ने नहीं रोका तो इसका मतलब है कि वो राजा, जो रोकने वाला कोई अगर नहीं है तो इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि घोड़े वाला राजा, मतलब अश्वमेध वाला राजा, उस राजा से शक्तिशाली है जिस राज्य से यह घोड़ा गुजर कर जाएगा। लेकिन अगर किसी ने इस घोड़े को रोक लिया तो इसका मतलब है कि उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से इसका युद्ध या लड़ाई करनी पड़ेगी। जीतने के बाद निर्धारण होता था कि घोड़ा आगे जाएगा या वहीं पर वो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अंततः ये यज्ञ छोटा नहीं होता था, लंबे समय तक चलता रहता था। देखिए आगे क्या होता था इस अश्वमेध यज्ञ में। इसके बाद उन राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। कौन? जो राजा या जिनके क्षेत्रों से ये घोड़ा विचरण करते हुए चला गया है, या जहां तक ये घोड़ा अपने आप को विचरण के माध्यम से जिस क्षेत्र विशेष तक जा चुका होता है, तो वहां के राजा को आमंत्रित किया जाता था, जो राजा के लिए क्या करते थे, उपहार लाते थे। यह विशिष्ट, मतलब इस यज्ञ को करने वाला एक विशिष्ट पुरोहित होता था और उसी के द्वारा ये सारे यज्ञ संपन्न किए जाते थे। इसके लिए उसे, मतलब पुरोहित को उपहार दिया जाता था। यज्ञ के सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन पर बाघ की खाल के विशेष आसन पर बैठाया जाता था। इसका मतलब है कि अपने आप में शक्ति या ताकत का प्रतीक था। युद्ध के क्षेत्र में राजा का जो सारथी होता था उसका सहचर की भूमिका निभाता था। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों और अन्य गुणों का ये क्या करता था, गान या बखान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर रानियों, पुत्रों को भी इस अश्वमेध यज्ञ में कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। अन्य सभी आमंत्रित राजा क्या करते थे, कार्य केवल बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ कई अन्य अनुष्ठान भी संपन्न करता था। इसमें विष और वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित क्या मानते थे, शूद्र मानते थे। इन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो इस यज्ञ के साथ जो महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा हुआ है उनमें से कुछ यज्ञ और हैं जिनके बारे में हम थोड़ी सी और समझ बना सकते हैं। वो समझ इस रूप में है कि इस यज्ञ के साथ एक दो यज्ञ और थे। एक यज्ञ है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ किस लिए किया जाता था, कैसा यज्ञ है, थोड़ा सा समझते हैं। एक और यज्ञ था राजसूय यज्ञ। ये कैसा, राज्याभिषेक के लिए किया जाता था। एक और यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ। इसमें राजा के द्वारा रथ दौड़ की जाती थी। तो ये दो प्रकार के अन्य यज्ञ भी थे जो राजा की शक्ति का एक तरीके से क्या था, प्रदर्शन था। तो आइए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। उसी चैप्टर की एक अगली कड़ी है उत्तर भारत में इस समय तक मतलब गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए हैं। ऋग्वेद के बाद की रचना होने के कारण इन्हें क्या कहा गया है, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया है। अब थोड़ा सा हम समझ बनाते हैं। आपने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक, हम इसको किस रूप में पढ़ रहे हैं, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद का मूल ग्रंथ था वो क्या था, स्वयं ऋग्वेद था। इसमें टोटल 10 मंडल थे। क्या थे, 10 मंडल थे। 1028 सूक्त थे। इस 1028 सूक्त में 11 क्या थे, बालखिल थे।
क्या थे? बालखिल का मतलब जो बाद में जोड़े गए होंगे। अब इन 10 मंडलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। ऋग्वेद के क्या है? 10 मंडल। तो ध्यान में रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो ये 10 मंडल हैं। ध्यान में रहे 2 से 7 तक के मंडल ये क्या है? सर्वाधिक प्राचीन है। और जबकि 1 से लेकर के 10 तक के मंडल क्या है? ये परवर्ती है। परवर्ती है मतलब बाद के मंडल है। तो ध्यान में रहे, अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो 2 से 7 मंडल तक, या इवन कह सकते हैं ये मंडल ऐसे हैं जो प्राचीनतम मंडल हैं। अब इनके मंडलों की कुछ रचनाएं की गई हैं। तो इनके रचनाकार कौन है? जैसे प्रथम मंडल, यहां से हम लिखेंगे 2 से लेकर के 7 तक के मंडल ये कैसे हैं? सर्वाधिक प्राचीन मंडल है। तो इनके कुछ ऋषियों के नाम हैं जिनके बारे में परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है वो, इसके जो रचयिता है वो कौन है? गृहद समद है। कौन है? गृहद समद। ठीक है, तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के रचयिता कौन है? गृहद समद है। इन्हें विश्व का प्रथम इंजीनियर भी कहा जाता है। विश्व का प्रथम इंजीनियर भी कहा जाता है। इसी तरीके से ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल के लेखक या रचयिता हैं वो कौन है? विश्वामित्र है। ठीक है, कौन है? विश्वामित्र है। और तीसरे मंडल के रचयिता तीसरे विश्वामित्र हो गए। और चौथे आपका कौन हो गए? वामदेव अंग्रेश। ठीक है, इस तरीके से पांचवें के अत्रि हैं। ठीक है, पांचवें मंडल के रचयिता कौन है? अत्रि हैं। फिर छठवें के भारद्वाज अंग्रीष है। और सातवें मंडल के रचयिता जो हैं वो है वशिष्ठ है। तो ये आपके सबसे प्राचीन मंडल थे। अगर हम आगे थोड़ा सा और बात करें तो इनमें जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना गया है वो 2 से 7 मंडल तक है। अब इसी में से कुछ और जानकारी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो बाद के समय में, मतलब ये पहला, इसे हम छेपक भी कह सकते हैं या बाद के समय की रचना भी कह सकते हैं। इन्हीं में से तीसरा मंडल किस लिए महत्वपूर्ण है? देवी सूक्त तीसरे मंडल में प्राप्त होता है। ठीक है, किसमें? देवी सूक्त तीसरे मंडल में। और 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के उद्भव की जानकारी प्राप्त होती है। वर्ण व्यवस्था के उद्भव कौन से 10वें मंडल के कौन से सूक्त हैं? पुरुष सूक्त। ठीक है, ये आपके कुछ अतिरिक्त जानकारियां थी। और इसी तरीके से ऋग्वेद में कई सारे अन्य महत्वपूर्ण सूक्त हैं, जैसे पृथ्वी सूक्त, विवाह सूक्त, नदी सूक्त इत्यादि महत्वपूर्ण है। अब दूसरे क्रम में हम और आगे बढ़े थोड़ा सा। ये आपका ऋग्वेदिक के संदर्भ में सारी जानकारी हुई। अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं। अब क्या होगा? उत्तर वैदिक कालीन। उत्तर वैदिक ग्रंथ। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं क्या कि देखिए, ये आपका उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ। अब हम इसी के बारे में आपसे
थोड़ी सी चर्चा करने वाले थे, लेकिन थोड़ा यहाँ पहले देख लीजिए। क्या कहा जाता था? ऋग्वेद के बाद की रचना होने के कारण इसे क्या कहा गया? उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। इस ग्रंथों में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। अब ध्यान से देखिए, 3 वेद तो उत्तर वैदिक का, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा इसमें अन्य ग्रंथ में कौन कौन शामिल होंगे उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका उत्तर वैदिक ग्रंथ में आपका 3 वेद, कौन कौन सा? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी तरीके से ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ये आपके इसमें, इसके बाद भी कुछ अन्य वैदिक ग्रंथों की चर्चा आएगी। इसमें सबसे पहला नाम हम जो देखते हैं वो क्या है? सामवेद या यजुर्वेद के रूप में देखते हैं। तो पहला, चूंकि क्रम में हमने यजुर्वेद लिखा है तो पहले हम यजुर्वेद को देखेंगे। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। किसमें? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें मुख्यतः कर्मकांड प्रधान या यज्ञ से संबंधित बातों की चर्चा की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है? यज्ञ की और प्लस कर्मकांड की चर्चा की गई है। इसी प्रकार से अगर और थोड़ा सा हम बात करें तो इसकी कुल 5 शाखाएं हैं। क्या है? 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाओं में जो कुछ के नाम है, जैसे काठक, फिर इसी तरीके से जो अन्य नाम ले सकते हैं वो है कपिस्थल, और तीसरा नाम मैत्रेयी, आगे तैतरीय, और लास्ट है वाजसनेयी। ये आपके 5। अब सामवेद में मूल रूप से 75 सूक्त को छोड़ दें तो बाकी के सब किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। 75 को छोड़ करके बाकी के सूक्त किसके हैं? सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद का मतलब गायन का ग्रंथ है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें, इस वेद में मतलब सामवेद में तो सामवेद में इसके 3 मुख्य क्या है? पाठ हैं, जिसे कौथुम, जैमिनी और राणायणी। कौथुम, जैमिनी, राणायण। ये क्या है? सामवेद के 3 पाठ। ध्यान में रहे। आगे अथर्ववेद, ये सबसे बाद की रचना है। क्या है? सबसे बाद की रचना है। और इसके 2 पाठ, एक शौनक, दूसरा पिपलाद। शौनक प्लस पिपलाद, ये इसके 2 मूल पाठ हैं। अब इसी प्रक्रिया में थोड़ा और बात करें तो इसमें जो जानकारी है वो क्या है? जादू टोना, लौकिक जानकारी, मतलब इस इहलौकिक, पारलौकिक नहीं, लौकिकता से शल्य क्रिया के बारे में, जादू टोना के बारे में, औषधि विज्ञान के बारे में, बहुत सारी तंत्र मंत्र, जादू टोना भी, इसमें कई सारे ज्ञान की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी तरीके से कुछ और, जो पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में क्या कहा गया है? पृथ्वी को माता कहा गया है। इस प्रक्रिया को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएं। हर वेद का अपना एक क्या है? उपवेद भी है। हर वेद का अपना उपवेद भी है। उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं।
क्या है? पहला क्या है? उपवेद, ठीक है, और वेद। तो ऋग्वेद का सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इनके उपवेद इनके सामने, ये परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद होगा वो क्या है? आयुर्वेद। क्लियर है? उसी तरीके से जो अंतिम है अथर्ववेद का क्या होगा? शिल्पवेद। और जो सामवेद का जो ग्रंथ होगा वो होगा अगला गंधर्ववेद। और एक आपका बच गया, वो है लास्ट यजुर्वेद का धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। तो ये इसके आपके उपवेद हुए। इसी तरीके से थोड़ी सी एक दो इनपुट और कर देते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ कैसे ग्रंथ थे? वेदों की जो व्याख्या के लिए ग्रंथ लिखे गए हैं, ऐसे ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते थे। और ये गद्य में लिखे गए हैं। किसमें? गद्य में लिखे गए हैं। अब ब्राह्मण विधि प्रधान ग्रंथ हैं और इसमें मुख्य विषय जो है वो यज्ञ और कर्मकांड है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों का वेद का परिशिष्ट भी कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। इनकी संख्या जैसे शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये दो महत्वपूर्ण ब्राह्मण हैं जिनके बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कुछ अन्य ब्राह्मण भी हैं, जैसे ऋग्वेद का कौन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, दो हैं। इसी तरीके से अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। शतपथ और तैत्रीय यजुर्वेद के हैं। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, कौशिकी, इसके फिर यजुर्वेद के शतपथ और तैत्रीय। फिर तीसरा नाम जो आएगा सामवेद का, तीन है, पंचविश, षटविश और जैमिनी। सामवेद के कितने हैं? तीन हैं। यहां पे लिख दे रहे हैं पंचविश, षटविश और जो तीसरा नाम था आपका जैमिनी। पंचविश, षडविश और जैमिनी ये किसके? सामवेद के हैं। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण कह सकते हैं गोपथ ब्राह्मण। तो ये तो आपके ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानकारी रही। इसी तरीके से आरण्यक भी है। आरण्यक के नाम से स्पष्ट है कि आरण्यक का अर्थ होता है जंगल में रहना, या आरण्यक का एक पर्यायवाची शब्द क्या है? जंगल। आरण्यक में क्या बातें? गूढ़ रहस्य की बातें या जानकारी प्राप्त होती है। कुल इनकी संख्या कितनी है? 7। ठीक है, हर वेद के अपने कुछ आरण्यक भी हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। वो वेद है अथर्ववेद, जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। इसी तरीके से हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद का अर्थ होता है, उप का अर्थ है समीप, निषद का अर्थ है बैठना। इसका तात्पर्य है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, ये कैसी रचनाएं हैं? ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। भारतीय दर्शन का जो आरंभिक विकास है वो कहां से शुरू होता है? आरंभिक रूप से बीज के रूप में तो आरण्यक से होगा, लेकिन उसका विकसित विचार
उपनिषदों के माध्यम से, पहली प्रतिक्रिया तो अर्डक में देखने को मिल जाएगी, लेकिन विचार के रूप में दर्शन का जो आगाज होगा वो उपनिषदों के माध्यम से देखने को मिलेगा। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहे हैं वो क्या है? पराविद्या या अपराविद्या। पराविद्या का मतलब ब्रह्म ज्ञान, अपराविद्या का मतलब है कि आत्मा परमात्मा से संबंधित जो जानकारी थी। ये उपनिषद में क्या विषय वर्णित है? आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, मोक्ष इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वैसे तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई जाती है, किंतु इन उपनिषदों में 12 उपनिषद सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। वो क्या है? सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। क्या है? छांदोग्य उपनिषद। और सबसे जो बड़ा उपनिषद है वो कौन सा है? वेदरायक उपनिषद। जबकि सबसे छोटा उपनिषद जो है वो मांडुक्य उपनिषद है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिख दूं। 3 बातें मैंने बोला। सबसे प्राचीन कौन सा उपनिषद? छांदोग्य। और सबसे बड़ा बृहदारण्यक। और सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद। ये आपकी 3 महत्वपूर्ण जानकारी है। इनमें से कुछ और आपको अतिरिक्त जानकारी बताता हूं। जैसे सत्यमेव जयते क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद। किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। क्लियर है? इसी तरीके से कुछ और कथाएं हैं जो यहां से प्राप्त होती हैं। जैसे अतिथि देवो भव, ये विचार कहां से लिए गए हैं? तैत्तिरीय उपनिषद से लिए गए हैं। इसी तरीके से उपनिषद में बहुत सारे महत्वपूर्ण विचार प्राप्त होते हैं। एक अन्य जो महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी है वो है वेदांग। वेदांग महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि वेदों को अर्थ को सरल तरीके से वैदिक कर्मकांड को प्रतिपादन के संदर्भ में इसे सरल बनाने के लिए वेदांग की रचना की गई है। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें गद्य सूत्र में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? इनकी संख्या 6 है और ये गद्य में लिखे गए। तो 6 कौन कौन से हैं वो नाम हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण है। पहला वेदांग शिक्षा, दूसरा कल्प है और तीसरा महत्वपूर्ण वेदांग होगा व्याकरण, अगला होगा निरुक्त और पांचवा आपका हो जाएगा छंद और छठवां होगा ज्योतिष। ये आपके वेदांग हो गए। इसी तरीके से एक अगली कड़ी ले तो सूत्र साहित्य भी है। क्या है? सूत्र साहित्य। ये क्या है? ये भी वैदिक साहित्य को स्थिर बनाने के लिए, अक्षुण बनाने के लिए इनकी रचना की गई है। और इनमें ये भी मुख्यतः या एक तरीके से कहें ये किस में? ये भी गद्य में लिखे गए। इनके कुछ उदाहरण हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के कुछ भाग भी हैं। इन्हीं में से स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र हैं। कल्पसूत्र के 3 भाग हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और
धर्म सूत्र है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक व्यक्ति के माध्यम से इस सूत्र की रचना की गई। ऐसे व्यक्तियों में से कुछ के नाम भी महत्वपूर्ण है, जैसे गौतम धर्म सूत्र। इसी तरीके से अन्य नाम है बौधायन धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र इत्यादि हैं। और लास्ट जो है स्मृतियां या धर्मशास्त्र। क्या है? स्मृतियां या धर्मशास्त्र, ये भी महत्वपूर्ण है। कैसे? इनकी जो रचना, यद्यपि इनकी तिथि के संदर्भ में विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन सामान्यतः यह माना जाता है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर लगभग पूर्व मध्यकाल तक, पूर्व मध्यकाल का मतलब मध्यकाल के पहले तक, 1206 के पहले तक कई चरणों में इनकी रचना की गई है। तो धर्म सूत्रों से ही, किससे? धर्म सूत्रों से ही, इस जो मैंने बोला था कल्प सूत्र के 3 भाग थे, उन्हीं धर्म सूत्रों से ही ऐसे स्मृतियों की रचना की गई है। इनमें सबसे प्रसिद्ध, जिनके बारे में हिंदू समाज का आधार ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है, उस ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। हिंदू विधि विधान की दृष्टि से देखें तो इन स्मृतियों को क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो मानी जाती है वो मनुस्मृति है। इसी तरीके से याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, बहुत सारी इस तरीके से स्मृतियां हैं। इनमें जो सबसे प्रसिद्ध स्मृति थी वो मनुस्मृति। इस पे बाद के विद्वानों ने कई सारी टीकाएं भी लिखी हैं। तो वो कौन कौन विद्वान है? मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? टीकाकार, इनमें कई नाम हैं। सबसे पहला नाम मेघातिथि का है। इसी अगली कड़ी में देखें तो मेघातिथि गोविंदराज भारुचि, भारुचि। अगला नाम अगर और कंसीडर करें तो इसमें कुल्लुक भट्ट इत्यादि हैं। इसके अलावा भी 2-3 नाम और हैं। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ मानी जाती है। ये किस काल की रचना मानी जाती है? मनुस्मृति ऐसा माना जाता है कि शुंग वंश के समय का है। और ये शुंग वंश कब का है? ये भारत का सबसे वैभवशाली साम्राज्य मौर्य वंश के बाद के है। वो शुंग वंश और कर्ण वंश कब का है? मौर्योत्तर काल का वंश है। तो आई थिंक वैदिक साहित्य के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस प्रक्रिया में थोड़ा सा हम आगे स्टेप पे बढ़ेंगे। वो क्या है? वर्ण व्यवस्था। देखिए, ये जैसा कि आपके सामने है, देखिए कि पुरोहितों ने लोगों को क्या किया? 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण। ध्यान में रहे, वर्ण ऋग्वैदिक काल में वर्ण का अर्थ क्या था? रंग और चयन। इन दोनों में से सबसे ज्यादा मान्यता इस अर्थ में थी। ये किस समय था? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक के अंतिम मंडल जो है क्या है? 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इस बात की जानकारी प्राप्त होती। लेकिन इस समय तक, मतलब उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या हो गया? 4 वर्गों में इसको पुरोहितों ने 4 वर्णों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया, अब ये इसके विभाजन का आधार क्या हो गया? जन्म हो गया। जन्म के आधार पर इसका विभाजन हो गया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार क्या था? रंग या चयन या व्यवसाय था। लेकिन इस समय तक आते आते अब ये पूरी वर्ण व्यवस्था अधिक कर्मकांडी और अधिक अव्यवस्थित हो चुकी है। वो किस रूप में? देखिए, पहला वर्ण व्यवस्था का पहला वर्ण ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था और तीसरा विश्य या वैश्य था।
ब्राह्मण वर्ग का काम था वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना और यज्ञ करना। इसी तरीके से क्षत्रिय शासकों का वर्ण था जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, उनका काम था युद्ध करना और लोगों को रक्षा करना। और तीसरा वर्ण जिसे वैश्य कहा जाता था, इसमें शामिल थे कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। चतुर्वर्ण में शूद्र थे। इनका काम अन्य तीनों के वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। ध्यान रहे, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था, जबकि पुरोहित तो यज्ञ के अधिष्ठाता या मेन पर्सन होते थे जो इसको संपन्न कराते थे, जबकि यज्ञ का जो भार पड़ता था वो किस पर? क्षत्रिय और वैश्यों पर, जबकि इस यज्ञ से ज्यादातर लाभ ब्राह्मणों और पुरोहितों को होता था। और देखिए, इस पूरी व्यवस्था में महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में जहां तुलनात्मक रूप से इन्हें अध्ययन का अधिकार था, ऋग्वैदिक काल में कुछ रचनाएं महिलाओं के द्वारा लिखी गई है। उनमें से एक प्रमुख नाम है लोपामुद्रा का। इसी प्रक्रिया में पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण क्या किया? जन्म के आधार पर कर दिया गया। उदाहरण, ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण कहलाएगा। इसी प्रकार से बाकी के लिए था। अछूत वर्गों में कुछ अछूत की भी कल्पना यहाँ पे जन्म ले चुकी है। इनमें कौन से? शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। इनमें वह लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क क्या माना जाता था? अपवित्र माना जाता था। कई लोग ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को उचित नहीं मानते थे। और जबकि कुछ लोग ये चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको प्राप्त हो। कई लोग अछूतों मतलब छुआछूत की जो भावना थी उसकी भी आलोचना की। उपमहाद्वीप में इस समय तक की बात करें तो उपमहाद्वीप के इस कर्मकांडी व्यवस्था में जो परिवर्तन आया, वहां सामाजिक आर्थिक असमानता उन भूभाग की तुलना में कम थी जो वैदिक क्षेत्र के या वैदिक सामाजिक विस्तार के अंग बन चुके थे। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको रिकॉल करा दूं मैप के माध्यम से, तो मैंने आपसे बताया था कि मैप में तो पहले जब आर्य आए तो कहां बसे थे? सप्त सैंधव क्षेत्र में। क्लियर है? कहां? सप्त सैंधव क्षेत्र में। तो थोड़ा और आगे बढ़े तो वो कहां बढ़े? ये द्वसदती और सरस्वती नदी के क्षेत्र। तो ये कैसा क्षेत्र था? इसको हम क्या बोलते थे? इसके बोलते थे ब्रह्मवर्त देश। इसी तरीके से जब हम और गंगा यमुना वाले क्षेत्र में पढ़े तो इसको क्या बोले? ब्रह्मर्षि देश। और जब ये पूरे उत्तर भारत के एरिया में हम पहुंच गए, ये वाला पूरा विंध्य के ऊपर का, तो इसे क्या बोले? आर्यावर्त का देश। लेकिन इस प्रक्रिया में अगर देखें तो जो ये पूरब का भाग था, मतलब मगध के आसपास का, इस वैदिक कर्मकांड में जो असमानता फैली थी अपेक्षाकृत पूरब की तरफ, ये सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता से काफी कुछ बच गया था। यही कारण है कि बौद्ध और जैन धर्म के रूप में जो बौद्धिक क्रांति के लिए उर्वरा भूमि तैयार की, वो यही क्षेत्र था, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र था। तो आई थिंक दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक आपको समझ में आ गया होगा। इस कड़ी में एक और नाम जो हम आपसे थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि उसमें क्या है कि ऋग्वैदिक की कर्मकांडी व्यवस्था उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। अब क्या है, बड़े व्यवस्था के साथ छुआछूत भी आ गया है, गोत्र का भी जन्म हो चुका है और महिलाओं के अधिकार से, लगभग संपत्ति के अधिकार से इस समय तक उन्हें वंचित कर दिया गया है। इसी प्रकार से अगर सामाजिक प्रथाओं की बात करें
तो सामाजिक प्रथाओं के रूप में अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो बहुत सारे परिवर्तन पहले की तुलना में अलग हो चुके हैं। उनमें क्या क्या है कि जैसे कि जो कर्मकांडी यज्ञ की संख्या थी वो पहले की तुलना में अधिक हो गई है। राजा की स्थिति थोड़ा मजबूत हो गई है। क्यों? क्योंकि इस समय तक आरंभिक रूप से राजा को टैक्स मिलने लगा था, यद्यपि वो अभी बहुत व्यापक स्तर नहीं था, किंतु राजा के पदाधिकारियों की संख्या भी बढ़ गई थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। उत्तर वैदिक साहित्य में ऐसे 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तो वो राजा इन रत्नियों के घर जाता था अपनी वैधता के लिए या अपने समर्थकों की संख्या को समाज में स्थापित करने के लिए या प्रतिष्ठित करने के लिए। इसी प्रक्रिया में देखें तो गोत्र शब्द का प्रयोग यद्यप तो ऋग्वेद में हुआ है, किंतु उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई। गोत्र एक वंश या कुल या जाति के रूप में उल्लेख किसमें हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में छांदोग्य उपनिषद में आरंभिक 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है, लेकिन चौथे आश्रम की स्थापना बहुत बाद में अर्थात जबालो उपनिषद में पहली बार 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। इस समय तक स्त्रियों की स्थिति में व्यापक रूप से गिरावट आई। उनको क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया, सभा समिति में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा उपनयन संस्कार से भी उन्हें वंचित कर दिया गया। इस समय तक पुत्री के जन्म की कामना एक दुखद स्थिति के रूप में की जाने लगी थी, बल्कि 3 मुख्य बुराइयों में से एक बुराई के रूप में स्त्री को भी स्वीकार कर लिया गया है। इस समय महायज्ञों की जो संख्या थी वो और भारी भरकम कर्मकांडी हो गई। इस प्रकार के यज्ञ 5 महायज्ञ किए जाते थे। उनके नाम है ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ थे। इसी प्रकार से ऋण भी होते थे जिन्हें अपने पूर्वजों के रूप में अदा करना होता था। एक जीवित व्यक्ति अपने पूर्वजों को कुछ ऋणों का क्या होता है? उधार होता है। तो उसे किस रूप में जाना जाता था? उसमें पहला नाम था ऋषि ऋण अपने गुरुओं या ऋषियों को, दूसरा नाम था पितृ अपने पिता, तीसरा नाम था देव अपने देवी देवताओं का। इसी तरीके से कुछ और यज्ञ होते थे, जैसे पाक यज्ञ। पाक यज्ञ की भी संख्या कई सारी थी। उसी प्रकार से 7 हविर यज्ञ होते थे, ये भी कई संख्या में होते थे। इसी तरीके से 16 संस्कार भी इस समय तक लगभग अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। यद्यपि गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या मैक्सिमम कितनी? 40 संस्कार की प्राप्ति होती, लेकिन समाज में जो स्वीकृति थी वो 16 संस्कार अधिक मान्य या स्वीकृत थे। इनमें जो पहला संस्कार माना जाता है वो गर्भाधान का है और अंतिम संस्कार कौन सा? अंत्येष्टि मृत्यु का है। अब इसी प्रकार से जो आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम मानव जीवन के कर्तव्यों की व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि 25-25 वर्षों के ये जीवन बिताने का एक शानदार तरीका था, जो इस समय के ऋषि मुनियों ने भारतीय समाज की एक अनोखी विशेषता के रूप में, एक विरासत के रूप में आज भी हम इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। एक और पहलू था, वो था पुरुषार्थ। एक व्यक्ति को 4 प्रकार के पुरुषार्थ की बात कही गई है। उन पुरुषार्थों में से पहला नाम था धर्म का। व्यक्ति को धर्म सम्मत कार्य करना चाहिए। दूसरा अर्थ, उसको जीवन जीने के लिए आर्थिक उपार्जन भी करना चाहिए। और तीसरा है काम, मतलब संतानों उत्पत्ति भी करनी है ताकि अपनी वंश परंपरा को बनाए रख सके या आगे बढ़ा सके। और चौथा नाम महत्वपूर्ण था, अंतिम यात्रा के रूप में उसे मोक्ष की प्राप्ति भी करना था। तो पुरुषार्थों की संख्या 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी प्रकार विवाह एक संस्था के रूप में इस समय तक स्थापित हो चुकी है। विवाह के मुख्यतः 2 भाग थे, एक ऐसा जो विधि सम्मत विवाह था, एक ऐसा जो विधि सम्मत विवाह नहीं थे। विधि सम्मत विवाहों में जो शामिल था वो क्या थे? ब्रह्म विवाह, देव विवाह,
आर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह। अंतिम 4 विवाह धर्म अनुकूल नहीं माने जाते थे। वो 4 विवाह थे असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैचास विवाह। आई थिंक ये पूरी प्रक्रिया आपको बहुत अच्छे से उत्तर वैदिक काल के इस कर्मकांडी व्यवस्था में यज्ञ के माध्यम से या अंडाम्बर के माध्यम से, ये एक पहलू था, लेकिन केवल इसके नकारात्मक पहलू पर ही नजर नहीं डालें, बल्कि समाज की कई सारी संस्थाएं जिनका जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ, आज भी वो हमारे सामने किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। उन्हीं में से आपने विवाह संस्था पढ़ा, गोत्र पढ़ा, ठीक है। तो कुछ पुरुषार्थ, संस्कार, ये आज भी हमारे पास वर्तमान में भी कहीं ना कहीं समाज में व्यापक प्रभाव बनाए हुए हैं। आगे की कड़ी में जो हम अगला चैप्टर आप सामने, ठीक है, वो क्या है, जनपद का है। तो उत्तर वैदिक काल मतलब ऋग वैदिक काल का जो शासक होता था, जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता था। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के साथ स्थान पर जनपद कहा जाने लगा है, माना जाने लगा है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों को कई बस्तियों की खुदाई की है, जैसे पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा। इन खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी महत्वपूर्ण फसलें इस समय उगाई जाती थी। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इनमें कुछ धूसर, कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर के रूप में जाना जाता है। इन बर्तनों पर क्या है, चित्रकारी है। आमतौर पर ये सरल रेखा पर ज्यामिति आकृतियों के रूप में है। चित्रित धूसर पात्रों में अधिकतर थालियां, कटोरियां मिली हुई हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के हैं, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास अवसर पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस नोटबुक आईएएस के चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ताकि हम लोगों को अगली वीडियो के लिए प्रेरित या प्रेरणा मिल सके कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है, और ताकि मैं बेस्ट करने की कोशिश करूं और आपके सामने हमेशा एक नए प्रकार से, नए तरीके से वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। धन्यवाद।